चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। बीएसपी से कांग्रेस में आए विधायकों ने आज राज्य के सियासी हालात को लेकर बैठक की। विधायक संदीप यादव के आवास पर इस बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विधायक लाखन मीणा, जोगिंदर सिंह अवाना भी शामिल हुए। बैठक के बाद विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विधायकों ने कहा कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सीएम ने खूब काम किए, लेकिन 2.5 साल का समय निकल गया। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत हमारे नेता थे और रहेंगे, लेकिन नहीं पता था कि कांग्रेस में इस तरह नाटक होंगे। पूरी ईमानदारी से हमने कांग्रेस में विलय किया। सुप्रीम कोर्ट की तलवार अब तक लटकी हुई है, लेकिन यहाँ हमें दूसरी निगाह से देखा जा रहा है, जो गलत है। विधायकों ने कहा कि अब असली नकली की पहचान की जरूरत है। कौन लोग विपरीत समय में सरकार के साथ थे, ये देखना चाहिए। बार बार कुछ लोग पार्टी आलाकमान पर प्रेशर बना रहे हैं, जबकि उन लोगों ने सरकार को अस्थिर करने का काम किया, जबकि हमने सरकार बचाई। प्रदेश में तेज होती सियासी हलचल के बीच सरदार शहर से कांग्रेस विधायक भंवर शर्मा ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीएम अशोक गहलोत के नेतृत्व में आस्था जताई। कभी पायलट गुट के खास रहे भंवर शर्मा ने कहा कि वो किसी भी गुट से बंधे नहीं हैं। भंवर शर्मा ने कहा कि वे सिर्फ कांग्रेस के साथ हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सीएम अशोक गहलोत ने बेहतरीन काम किया और फिलहाल जिस तरह के हालात हैं उसमें सत्ता संघर्ष नहीं होना चाहिए। भंवर शर्मा ने कहा कि गहलोत ही उनके नेता हैं। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट को भी नेता मानता हूं, लेकिन अशोक गहलोत उनसे भी ऊपर है। भंवर ने कहा कि पार्टी में जो वरिष्ठ नेता हैं उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। भंवर शर्मा ने कहा कि मैंने कभी भी सरकार गिराने की कोशिश की थी, नहीं की थी। भंवर ने कहा कि सीएम तो मैं भी बन गया होता, लेकिन अशोक गहलोत ने मेरा साथ नहीं दिया। उस बात का मलाल आज भी है। शर्मा ने दावा किया कि सचिन पायलट बीजेपी में नहीं जाएंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महासचिव और मंडावा विधायक रीटा चौधरी ने जल्द से जल्द मंत्रिमंडल विस्तार की मांग करने वालों को आड़े हाथों लिया है। रीटा चौधरी ने कहा कि 2 साल से प्रदेश कोरोना से जूझ रहा है, इसलिए इस तरह की मांग का कोई मतलब नहीं है। भंवर शर्मा के बयान के बाद उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने सीएम गहलोत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम में अब मंत्रिमंडल विस्तार की हिम्मत नहीं बची है और जिन विधायकों ने सीएम को चुनौती दी थी उन्हें मनाना पड़ रहा है। बीजेपी में वसुंधरा राजे को दरकिनार करने को लेकर चल रही सियासत के बीच एक बार फिर वसुंधरा राजे खेमे ने पलटवार किया है। कोटा में पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत ने कहा कि राजस्थान में वसुंधरा ही बीजेपी है और बीजेपी ही वसुंधरा। मरुधरा में जारी सियासी उठापटक के बीच अब शेष 12 जिलों के जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव होना तय माना जा रहा है। संभवतः आयोग जुलाई के अंत या अगस्त महीने के प्रारंभ में चुनाव कार्यक्रम जारी कर सकता है। पीएनबी घोटाले का आरोपी मेहुल चौकसी मानसिक तनाव और हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी से जूझ रहा है। उसकी तकलीफ इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब वो डोमिनिका की कोर्ट में पेशी भी अटेंड नहीं कर रहा है। दिल्ली एम्स ने कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के लिए 6 से 12 साल के बच्चों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी है। इससे पहले एम्स दिल्ली ने 12 से 18 साल के बच्चों पर वैक्सीन की पहली डोज का ट्रायल पूरा कर दिया है। देश में कोरोना की रफ्तार लगातार धीमी पड़ रही है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 60,471 नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई। यह आंकड़ा पिछले 76 दिनों में सबसे कम है, लेकिन मौत का आंकड़ा भी दर बढ़ाने वाला है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश भर में कोरोना से 2,726 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही मौत का आंकड़ा 3,77,000 को पार कर गया है। हालांकि थोड़ी राहत देने वाली बात यह है कि 24 घंटे के दौरान 1,17,232 मरीज रिकवर हुए। इस तरह एक्टिव केसों की संख्या में 60,000 से ज्यादा की कमी दर्ज की गई। मरुधरा में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है। पिछले 24 घंटे में 277 कोरोना केस सामने आए, जबकि 20 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में इस वक्त 7,000 से कम एक्टिव केस हैं। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी नोवावैक्स ने दावा किया है कि कोरोना के वेरिएंट्स के खिलाफ उसका टीका 90% से अधिक प्रभावी है। कंपनी ने अमेरिका में बड़े स्तर पर स्टडी करने के बाद टीके के असरदार होने पर कमेंट किया है। वडोदरा में मंजूसर जीआईडीसी में पेंट बनाने वाली कंपनी में भीषण आग लग गई। कई घंटों के बाद आग पर काबू पाया गया। भीलवाड़ा में 2 जवानों को गोली मारने वाले संदिग्ध तस्करों की कार को पकड़ने के लिए कल नागौर पुलिस नाकाबंदी में लगी रही, लेकिन i20 कार में सवार संदिग्धों ने पहले चूरू की नाकाबंदी तोड़ी, फिर लाडू के निम्बी जोधा में पुलिस जाब्ता रोकने का प्रयास किया तो उन्हें भी चकमा देकर भाग गए। अलवर के खैरथल कस्बे में एक होटल में खाने के पैसे के विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। इस झगड़े का वीडियो वायरल हो गया। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। चूरू में एक फाइनेंस कंपनी में दिन दहाड़े डकैती हुई। बंदूक की नोक पर 4 नकाबपोश बदमाशों ने 17 किलो सोना और 8,92,000 की नकदी लूट कर फरार हो गए।
अलवर में पुलिस ने चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में अभी तक 24 वारदातों का खुलासा हुआ है। भरतपुर के बयाना थाना पुलिस ने 1 साल से फरार चल रहे 3000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी बदमाश रिंकू धौलपुर का रहने वाला है। कोटा में पुलिस ने सिलेंडर चोरी करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। युवक कुणाल शर्मा ने कैथुनी पोल इलाके में गैस एजेंसी के ऑटो से गैस सिलेंडर चोरी किया था। बीकानेर में बीती रात चोरों ने सड़क किनारे खड़ी स्कॉर्पियो को चोरी कर ले गई। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। सभी चोर स्विफ्ट गाड़ी में सवार होकर आए थे। सीकर में सोमवार देर रात चोरों ने एक मंदिर को निशाना बनाया। चोरों ने परिसर में बने अलग अलग 4 कमरों के ताले तोड़े और नकदी लेकर फरार हो गए। कोटा में फाइनेंस कंपनी से लोन लेकर ट्रक को खरीद कर दूसरी जगह बेचने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी पर करीब 15.25 लाख रुपए नहीं चुकाने का आरोप है। टोंक के टोडा रायसिंह थाना के इंदोकिया गांव में चोरों ने घर के बाहर खड़ी बाइक चुरा ली और फिर गांव के बाहर ले जाकर उसमें आग लगा दी। अलवर जिले की भिवाड़ी पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी हाईवे पर हथियार के दम पर लूटपाट की वारदात को अंजाम देते थे। झालावाड़ पुलिस ने 12 जून को डग कस्बे में हुए गैंगरेप के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों के नाम ईश्वर सिंह, बालू सिंह, मेहरबान सिंह और गोविंद सिंह है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ लुटेरों को गिरफ्तार किया है और पुलिस को इनसे एक बड़े खुलासे की उम्मीद है। धौलपुर में दहेज के लालच में 29 मई को विवाहिता की ससुराल वालों ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद मृतका के पिता ने धौलपुर एसपी को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। धौलपुर की उमानगर कॉलोनी में दहेज को लेकर नवविवाहिता से मारपीट का मामला सामने आया। पीड़िता का नाम भावना है। आरोपी के ससुराल वाले उससे और दहेज की मांग कर रहे हैं। पीड़ित महिला ने महिला पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है। उदयपुर में सायरा के गुंदाली पालच मार्ग पर कार ने बाइक को टक्कर मार दी। इसमें बाइक सवार गर्भवती महिला सहित 3 लोगों को चोटें आई। सीकर के नांगला गांव में खदान में डूबे युवक का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। देर रात तक एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन करती रही। श्रीगंगानगर के साधु शहर में एक बेकाबू ट्रक बिजली के पोल से जा टकराया, जिससे बिजली का पोल टूटकर सड़क के बीचों बीच गिर गया। उदयपुर के घाटा पुलिया पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहां गोगुंदा थाना के काचवा ग्राम पंचायत के घाटा पुलिया के पास डंपर अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। टोंक शहर के अंबिका कॉलोनी में रेगिस्तान का जहाज यानी ऊंट सीवरेज के गड्ढे में ऐसा फंसा कि उसे निकालने में 6 घंटे लग गए। सवाईमाधोपुर जिले के शेरपुर कस्बे के एक कुएं में पैंथर गिरने की घटना से हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। उदयपुर के गोगुंदा क्षेत्र के कमोल गांव में बस स्टैंड के पास पैंथर नजर आया। पैंथर की मूवमेंट एक दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। बिजली चोरों के खिलाफ अजमेर डिस्कॉम ने एक साथ 5 जिलों में छापेमारी की और करोड़ों रुपए की बिजली चोरी पकड़ी। दौसा जिले में नकली बीज बेचकर कारोबारी मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। इसका खुलासा पुलिस की कार्रवाई में हुआ। नागौर शहर में पानी के लिए कोहराम जारी है। लगातार तीसरे दिन महिलाओं ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उदयपुर में क्षत्रिय महासभा ने जिला कलेक्टर को बेरला ग्राम पंचायत के सरपंच के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। क्षत्रिय महासभा ने सरपंच पर वैक्सीनेशन शिविर में अपने चहेतों को वैक्सीन लगवाने का आरोप लगाया। कोटा में आईटीआई बेरोजगार युवाओं ने थाली बजाकर वर्चुअल विरोध प्रदर्शन किया। युवाओं ने सरकार से ऊर्जा विभाग के टेक्निकल हेल्पर सहित अन्य पदों पर भर्ती की घोषणा करने की मांग की। टोंक के टोडा रायसिंह में पीने के पानी की भारी किल्लत है। वार्ड नंबर 3 में पानी नहीं मिलने से लोग काफी परेशान है। बताया जा रहा है कि नालों में कई दिनों से पानी नहीं आ रहा। लिहाजा महादेव गली और गधागाल एरिया में रहने वाले लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर पीने के पानी की आपूर्ति की मांग की। कोटा में चंबल नदी किनारे बसे कई इलाकों में भी जल समस्या गहरा गई है। इसके खिलाफ आज पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत के नेतृत्व में लोगों ने उद्योग नगर जलदाय चौकी पर विरोध प्रदर्शन किया। चित्तौड़गढ़ के सदर थाना इलाके में 7 जून को युवक की मौत के मामले को लेकर परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए। परिजनों का आरोप है कि हत्या को एक्सीडेंट बताकर मामले की लीपापोती की जा रही है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने गहलोत सरकार पर मुसलमानों की अनदेखी का आरोप लगाया। मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष एम सादिक खान ने कहा कि गहलोत सरकार ने मुस्लिम वर्ग से सिर्फ एक मंत्री बनाया और उसे भी पावर नहीं दिया। कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहे विकास कार्य का बीजेपी विधायक संदीप शर्मा ने निरीक्षण किया। इस दौरान चिकित्सा अधिकारियों ने विधायक को अस्पताल में दूसरी मंजिल के नए वार्ड के बारे में जानकारी दी। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के सरकारी हॉस्पिटल में 1 सप्ताह से एक्सरे मशीन फिल्म के अभाव में बंद पड़ी है।
मरीजों को डिजिटल एक्सरे की सुविधा लेने के लिए निजी लैब का रुख करना पड़ रहा है। सोटवारा में विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पशु अस्पताल और वाटर कूलर प्याऊ का उद्घाटन किया। शर्मा ने कहा कि कोरोना काल में रुके हुए कार्यों को अब दोगुनी गति से पूरा किया जा रहा है। चिकित्सा विभाग डूंगरपुर में तीसरी लहर से बचाव की तैयारी में जुट गया है। डूंगरपुर अस्पताल में 305 बेड का कोविड-19 अस्पताल तैयार है। इसके अलावा थर्ड फ्लोर पर बच्चों के लिए 100 बेड का अलग से वार्ड तैयार किया गया है। भरतपुर में दिव्यांग गुलाब सिंह ने ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए 67,000 से भरा बैग पुलिस को सौंप दिया। उस बैग में पैसे के अलावा पासबुक, एक मोबाइल और कुछ जरूरी कागजात थे। पर्यटन नगरी माउंट आबू में प्रकृति के साथ खिलवाड़ रोकने का नाम नहीं ले रहा है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नो कंस्ट्रक्शन जोन में धड़ल्ले से 5 सितारा होटल का निर्माण हो रहा है। उदयपुर जिला पुलिस ने शहर में ऑपरेशन क्लीन सिटी अभियान का आगाज किया। इस अभियान के तहत शहर के पर्यटन स्थलों के साथ साथ सुनसान इलाकों पर फोकस रहेगा। कोटा में नदी पार इलाके में बनाए जाने वाले जिला अस्पताल और पब्लिक हेल्थ कॉलेज के लिए यूआईटी ने जमीन चिन्हित कर ली है। कुन्हाड़ी थाना इलाके के थर्मल पावर स्टेशन के पास से ये अस्पताल और पब्लिक हेल्थ कॉलेज बनेगा। मानसून से पहले कोटा नगर निगम की ओर से बरसाती नालों की सफाई का अभियान जोर शोर से जारी है, ताकि बारिश में सड़कों पर और लोगों के घरों पर घुसने वाला पानी रोका जा सके। राजसमंद जिले के भीम देवगढ़ विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने खेल स्टेडियम का शिलान्यास किया। ये स्टेडियम भीम कस्बे के हेलीपैड पर बर्तुनेड़ी रोड पर बनेगा। करौली में सामाजिक संस्था मूवमेंट फॉर एजुकेशन एम्पावरमेंट फॉर मासेस के सदस्यों ने पक्षियों की भूख और प्यास बुझाने के लिए कई स्थानों पर परिंडे लगाए। बीजेपी नेता प्रताप पाकड़ ने करौली के हरिया मंदिर ग्राम पंचायत में जर्जर हुई सड़कों की मरम्मत की मांग की। उन्होंने कहा कि सड़क खराब होने से इलाके के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना की वजह से सवाई माधोपुर के रणथंभौर में पर्यटन व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है। सरकार ने भले ही बहुत कुछ अनलॉक कर दिया, लेकिन रणथंभौर नेशनल पार्क को अब तक भी बंद रखे जाने के कारण पर्यटन से जुड़े सैकड़ों लोगों के परिवारों पर रोजी रोटी के संकट के बादल मंडरा रहे हैं। भरतपुर में यात्री भार को देखते हुए 28 रूटों पर बसों का संचालन बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद अलवर, जयपुर, धौलपुर सहित भरतपुर क्षेत्र के सभी रूटों पर यात्रियों की रोडवेज बस की सुविधा मिलेगी। करौली के इंदौर के उप जिला अस्पताल में भर्ती कोरोना संदिग्ध मरीज को स्वास्थ्य लाभ होने पर डिस्चार्ज किया गया। इस दौरान एसडीएम सुरेश यादव, पीएमओ डॉक्टर नमो नारायण मीणा और डॉक्टरों ने माला पहनाकर विदाई की। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ साथ मौत के आंकड़ों की रफ्तार थमने लगी है। पिछले 24 घंटे में चिकित्सा विभाग ने एक भी मरीज की मौत की पुष्टि नहीं की है। नवाबी नगरी टोंक जल्द ही कोरोना फ्री हो जाएगा। सोमवार को कोरोना के सिर्फ एक मरीज सामने आया है। जिले में अब सिर्फ 37 मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। अनलॉक के दूसरे चरण में सोमवार से शुक्रवार तक बाजारों को सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। भरतपुर के डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तीसरी पुण्यतिथि पर गौरक्षा सेवा दल ने शहीद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि। टोंक में जल संसाधन विभाग ने मानसून से पहले अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत बांधों की मरम्मत की जा चुकी है। दौसा जिले के अधिकतर इलाकों में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश से खेतों में बुआई का काम शुरू हो गया है। जिले के किसान बाजरा, ग्वार, मूंगफली, तिल आदि की बुआई करने में जुटे हुए हैं। पिछले 2 दिनों से दौसा जिले में हो रही बारिश के बाद कीट टेरर बढ़ गया है। सैकड़ों की संख्या में आने वाले कीट पतंगों से लोग परेशान हैं। भरतपुर शहर में सुबह से बारिश का दौर जारी है। कहीं हल्की तो कहीं जमकर बारिश हुई। बारिश से लोगों को जहां गर्मी से राहत मिली, वहीं किसानों के चेहरे भी खिल गए। 15 जून यानी आज से गोल्ड ज्वेलरी की हॉल मार्किंग अनिवार्य हो गई है। सरकार ने नवंबर 2019 में गोल्ड ज्वेलरी और डिजाइन के लिए हॉल मार्किंग अनिवार्य की थी।